हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 18, 19 और 20 क्लास 8 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 18, 19 और 20 तीनों के बारे में बच्चों अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बच्चों कि वर्कशीट नंबर 18, 19 और 20 को अपन कैसे भरेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, इसका जो लेवल है वो मीडियम ही है, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर क्या, सर्च फॉर द वर्ड्स दे आर हिडन लेफ्ट और राइट, अप और डाउन, है ना। यानी कि इसमें कुछ वर्ड्स छिपे हुए हैं, है ना। इस पजल में जो है कुछ वर्ड्स छिपे हुए हैं, तो वो वर्ड हमको क्या है इसमें से ढूंढ के निकालने हैं और उन वर्डों को क्या बच्चों को लिखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन जिन वर्ड्स को बच्चों के अपन लिखेंगे, ठीक है ना। तो सारे वर्ड्स इसमें से अपन निकाल लेते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे वर्ड इसमें से निकलेंगे, डोंट माइंड। सबसे पहले तो बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनकी सहायता से अब हमारे को वर्ड लाइन्स बनानी है ना। जैसे बोर्ड है, बुक है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, मैप है, ग्लोब है। ग्लोब आपके स्कूल में होगा ना, सभी के स्कूल में होता है ग्लोब। चौक है, असेंबली है ना। असेंबली आपका जो प्रार्थना स्थल होता है ना। बेल है, स्टूडेंट है, टीचर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लाइन नंबर फर्स्ट के बारे में। इंस्ट्रक्शन, मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड इन द बॉक्स, ठीक है। कुछ जो सेंटेंस आपको बनाने इन वर्ड्स को यूज करके। द टीचर सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो हमने पहले सॉल्व करके बना दिया, टीचर सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। वही टीचर जो है वो क्या है कि बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करता है। अगला क्या है, बुक। तो द रामायण इज ए होली बुक, है ना। रामायण नाम की जो बुक है वो बहुत ही पवित्र पुस्तक है, और उससे पहले आर्टिकल द आता है, ठीक है। अगला क्या है, लाइब्रेरी। तो माई सिस्टर वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। अगर नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन क्लासरूम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैप, है ना। तो मैप में क्या आ जाएगा, दिस इज ए द मैप ऑफ इंडिया ना, ये इंडिया का मैप है। अगला क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब क्या है, हमारे स्कूल में ग्लोब भी है, ठीक है ना। अगला चौक है। तो देखो, टीचर्स यूज चॉक्स फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है असेंबली। तो असेंबली क्या है, देयर इज एन असेंबली इन अवर स्कूल। भाई हमारे विद्यालय में एक असेंबली है, एक सभा हॉल है जहाँ पर हम प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना करते हैं ना। स्टूडेंट है, बैल है बच्चों, और टीचर है। तीन लाइनों बची अपनी। तो तीनों देखो, स्टूडेंट स्कूल बेल रिंग्स अबाउट 10 AM डेली, ठीक है। मिस्टर अशोक कुमार इज माई फेवरेट टीचर, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से बच्चों अपन को आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई। हमारे को सेंटेंस बनाने थे, इसमें सेंटेंस हम बच्चों बना चुके हैं। तो बात करते हैं वर्कशीट नंबर 19 के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों आपके लिए मैं इसकी अलग सी वीडियो बनाऊंगा, ताकि फॉर्मेटिव असेसमेंट ना आप अलग असेसमेंट जो है आप आराम से आप समझ सको। क्योंकि इसके बीच में वीडियो बनाने में फॉर्मेटिव, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा इसमें वर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए क्या इसकी अलग सी वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। वर्कशीट नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं। 19 नंबर वर्कशीट में बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 19 नंबर वर्कशीट इजी है, ये बात आप समझ लीजिएगा। सिंपल सेंटेंस बनाने, है ना, टॉपिक और सिचुएशन पर, ठीक है। जो आपको जो टॉपिक और सिचुएशन जो आपको ये दिख रही है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनानी है, इस पर सिंपल। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे को क्या करना है। इसमें कुछ इमेज हमको दिए गए हैं, कन्वर्सेशन करना है उनके बीच में ना। तो देखो, विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई को बुला सकते हो। अब यहाँ पर एक फ़ोन है ना, तो फ़ोन से हम एक सेंटेंस बनाएंगे, यस यू कैन कॉल योर ब्रदर, है ना। क्या आप अपने भाई को फ़ोन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं बच्चों। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस बनाने। देखो, एक मधुमक्खी दे रखी है और एक उसके सामने एक छोटी सी बच्ची है, ठीक है। तो यस आई कैन गिव यू, देखो बच्ची कह रही है कैन यू गिव मी सम हनी, क्या आप मेरे को कुछ हनी आप दे सकते हो। हनी का मतलब क्या होता है बच्चों, शहद होता है। तो अब मधुमक्खी क्या बोल रही है, यस आई कैन गिव यू सम हनी, मैं तुम्हारे को कुछ हनी दे सकती हूँ, कुछ शहद आपको दे सकती हूँ। अगला है वर्कशीट नंबर, सॉरी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है। देखो, एक आपको यहाँ पर पेन है और एक यहाँ पर नोटबुक है, ठीक है। तो कैन आई राइट ऑन यू, पेन कह रहा है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो नोटबुक है वो कह रही है यस यू कैन राइट ऑन मी, तुम मेरे पर लिख सकते हो, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, यहाँ पर एक रेनकोट है और बारिश हो रही है। तो अब बारिश के लिए पूछ रहा है कैन आई रेन ऑन यू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बारिश कर सकता हूँ। तो अब रेनकोट क्या बोलेगा, कर दो भाई, ठीक है। क्योंकि रेनकोट तो क्या है बच्चों, रेनकोट भीगता नहीं है ना बारिश में। तो ये कह रहा है कि यस यू कैन रेन ऑन मी, यस आप मेरे ऊपर रेन कर सकते हो, बारिश आप कर सकते हो बच्चों। तो वर्कशीट नंबर बच्चों ये हमारी 19 जो है बच्चों, ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट नंबर
20 के बारे में। तो वर्कशीट नंबर 20 को पढ़ने से पहले बच्चों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सभी आपको मिल सके। बच्चों वर्कशीट नंबर 20, देखिए वर्कशीट नंबर 20 में आपको क्या करना है, इसका भी इजी मीडियम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोनाउन है ना, इसके बाद प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन है। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सर्वनाम होते हैं ना, यानी कि विच यूज्ड बिफोर इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, जो नाउन की को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह आते हैं, उनको प्रोनाउन बोलते हैं। ही सी इट, ही सी, मी, यू, आई, दे आर ऑल प्रोनाउंस है ना, ये सभी क्या प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना। तो ही सी इट एंड आई आर कॉल्ड सिंगुलर प्रोनाउंस, वाइल वी यू दे कॉल्ड प्लूरल प्रोनाउंस है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो बच्चों आपके सिंगुलर हैं और बाकी सभी क्या है प्लूरल प्रोनाउन आपके हैं। सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, आप सभी जानते होंगे, और प्लूरल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बहुवचन होता है। तो सबसे पहले देखो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आपको भरना है। अब देखो यू एंड योर फ्रेंड है ना, तुम और तुम्हारा दोस्त, तो दो हो गए ना, दो हो गए, तो दो के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, बहुवचन का प्रोनाउन दिया आएगा, ठीक है। यू एंड आई, तो उसके लिए बी आ जाएगा ना, यू एंड आई भाई तुम और मैं है, तो उसका हमारा प्रोनाउन क्या बनता है बच्चों, वी बनता है। माई नेम इज़ बिट्टू, तो अब स्टूडेंट बता रहा है तो वो कह रहा है कि मेरा नाम बिट्टू है, तो आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या, वो सॉरी सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है हमारा बताओ। दिस इज ए कैट है ना, तो कैट क्या है कि इट इज ए कैट, कैट के लिए भाई जो पशु हैं, जानवर हैं, जानवरों के लिए इट यूज होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ही और सी यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कैट है ना, कैट फैट है, ठीक है। अगला क्या है, माई आंट इज सैड है ना, तो आंटी के लिए क्या आएगा, सी आएगा। एलिफेंट्स आर ग्रे, बहुत सारे एलिफेंट दिया आएगा। माई नेम इज़ रामू, तो आई एम ए गार्डनर है ना, मैं एक गार्डनर हूँ, गार्डन में काम करता हूँ। कमल एंड देसराज आर स्पोर्टी, ठीक है, कमल और देसराज तो ज़्यादा हो गया, तो वो तो दे हो गया, दे आर स्पोर्टी, भाई वो स्पोर्टी हैं। दीज डॉग्स आर ब्राउन, तो दीज का मतलब क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे आर ब्राउन। रोहन एंड सोन है ना, तो यहाँ पर देखो इनके लिए भी दिया जाएगा, जब सब्जेक्ट जैसे बहुवचन हो जाएगा वैसे यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है वो दे आने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इससे आगे अपन पढ़ते हैं, शीतल इज स्कार्ड है ना, शीतल जो है वो स्कार्ड है, डरपोक है, तो शीतल लड़की, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सी। काउ गिव्स अस मिल्क, तो काउ के लिए क्या आ जाएगा, इट यहाँ पर यूज हो जाएगा बच्चों। तो आपको वर्कशीट नंबर 20 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो वर्कशीट नंबर 20 के बाद में अपन बात करते हैं आगे वाली वर्कशीटों के बारे में अगली वीडियो में। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब आप जरूर से कर लें।